हाय एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और 3-4 दिन से काफ़ी शेड्यूल बिजी था और टेलीग्राम पे भी कोई वीडियो नहीं अपलोड हो पाई। कल मोस्टली हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं। लोगों के मैसेज आ रहे थे और मैसेज नहीं भी आते तो देखो लोग इंतज़ार करते हैं, ठीक है। और ना भी इंतज़ार करें, मेरा काम वीडियो बनाने का है, अपना एक्सपीरियंस हमेशा शेयर करने का है, जो मैं करता रहूँगा और करता हूँ। तो आज का जो मेन टॉपिक है ना, वो टॉपिक यहाँ आके डिपेंड होता है कि आपको किस तरीके के लोगों से बच के रहना चाहिए। शॉर्टकट में बताऊंगा, 10 कदम सांड से, 20 कदम रांड से और 50 कदम बावली गांड से हमेशा दूर बच के चलना। ऐसे चूतिए, ऐसे अकलमंद बहुत आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है, जो आपको हमेशा डिमोटिवेट करेंगे, हमेशा आपसे ये कहेंगे तू कुछ नहीं कर सकता, तू बेकार है, तुझसे कुछ नहीं होगा, तू बेकार इंसान है, तूने थू थू करा ली, तूने जुए में गैम्बलिंग में इतना कर्जा कर लिया, तूने थू थू करा ली, तू बेकार है। आपकी लाइफ का डिसीजन ना, ध्यान रखना मेरी बात को, इतना अपने लाइफ को इजीली ढीला मत छोड़ो कि आपकी लाइफ का डिसीजन कोई और पर्सन ले सके। किसी की औकात नहीं जो डिसीजन ले ले। इस बात को आज मैं एक छोटी सी स्टोरी से रिलेटेड करूंगा। बहुत छोटी स्टोरी है, अच्छी बातें समझ आएगी, ध्यान से सुन लेना। और सबसे पहले बता दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन है, वहां से ज्वाइन हो जाना। सभी को सारी चीज पता पड़ेंगी। जो आदमी कहता है ना, लॉस रिकवरी, स्टेबिलिटी कैसे आती है माइंड में, वो सारी चीज सबको पता पड़ेंगी। अगर मैं ऐसे लोगों के साथ रहता जो लोग हमेशा मुझे डिमोटिवेट करते, हमेशा वो लोग मुझसे कहते तू लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, भाई शायद आज मैं कुछ कर भी नहीं पाता। खैर कोई नहीं, मेन बात पे आते हैं। एक भक्त होता है भोले बाबा का, शिव जी का एक भक्त होता है, बहुत ही अच्छा भक्त होता है। हमेशा वो एक ही बात कहता है, भगवान आज मेरी लॉटरी लगा दे, भगवान आज मेरी लॉटरी लगा दे। बेचारा दिन रात यही बात कहता रहता है। अचानक पार्वती जी के दिमाग में वो बात खटकती है कि ऐसा कौन भक्त है आपका जो लॉटरी लगाने के लिए कह रहा है, इसकी लॉटरी लगा दो। पार्वती जी उसकी सिफारिश लेती हैं, सिफारिश लेती हैं। तो पता है भोलेनाथ उससे क्या कहते हैं पार्वती जी से, लॉटरी तो जब लगाओ जब ये टिकट खरीदे। समझना मेरी बात को, लॉटरी तो जब लगाओ जब ये टिकट खरीदे। तो वही हाल हिसाब है, लोग भगवान से कहते हैं कि भगवान इतना दे दे, छप्पड़ फाड़ के दे दे, इतना दे दे, छप्पड़ फाड़ के दे दे। मेन टॉपिक क्या है, भगवान भी तो ये कहते हैं तू छप्पर तो बना तभी तो मैं तेरा छप्पर फाड़ के तुझे दूं। इंसान कुछ करना नहीं चाहता, इंसान ये चाहता है एक हाथ ये है, एक हाथ ये है, दोनों हाथों में ऐसे आ जाए और मुझे कुछ करना नहीं पड़े। भाई ऐसा नहीं होता। लाइफ में कुछ भी चीज हो, मेहनत करनी पड़ती है, समझ रहे हो। इस चीज को हमेशा मैं बोलता हूं, मेरी बातों को हमेशा कभी भी आप सिर्फ और सिर्फ गैम्बलिंग से रिलेट मत करना। लाइफ में कोई भी चीज हो, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। अगर आपको किसी भी आप फील्ड में जा रहे हो, समझ रहे हो, आर्मी में जा रहे हो, आर्मी की भी आपको तैयारी करनी पड़ती है ना। कितने महीनों से तैयारी करनी पड़ती है आपको, रेस की, दौड़ने की, कि दौड़ना है, रेस लगानी है, बहुत टाइम से तैयारी करनी पड़ती है, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है, तब जाके पास होते हो। तो यही चीज है, किसी भी आप फील्ड में जाओ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत से सबसे बड़ी बात जो है, मेहनत से पहले आता है आपका दृढ़ निश्चय, जो आप खुद में संकल्प लेते हो। आपको संकल्प लेना पड़ेगा, आपको कसम खानी पड़ेगी। अगर मैं कसम नहीं खाता तो शायद मैं भी, पहले भी मैंने अपना टारगेट करके दिखाया है, फिर समझ रहे हो। तो अब भी मेरा टारगेट चल रहा है, मैं कसम नहीं खाता तो शायद वो टारगेट मेरा स्टार्ट ही नहीं हो पाता। आगे पहुंचने की तो बात बहुत दूर रही। जिसको लगता है कि मैं आगे चल के कुछ कर सकता हूं, वो कसम खाए। जिसको नहीं लगता वो पल्ला झाड़ के दूर हो। हर आदमी यहाँ सक्सेस नहीं है। और एक चीज को हमेशा याद रखना, जिंदगी में 50 तरीके के अगर आपके पास लोग आए ना, सिंपल फोकस अपना ऐसे रखना, समझ रहे हो। डिसाइड आपको करना है, आपको किस रास्ते पे चलना है, रास्ता आपका होगा, लोग बताने वाले बहुत आएंगे। फाइनल डिसीजन आपका रहेगा, आपको कहां से लर्निंग लेनी है, क्या बात सीखनी है, कहा क्या बात समझनी है। ऐसा ना हो कि आज आप मंदिर में माथा टेक के आए, कल आप मस्जिद में माथा टेक के आए, फिर गुरुद्वारे में टेक के आए, समझ रहे हो, फिर चर्च में टेक के आए। सिंपल है, जब आप मंदिर में जाओगे तो भगवान कुछ देने वाला होगा, उससे पहले आप गुरुद्वारे में चले जाओगे, गुरुद्वारे में माथा टेकोगे, फिर वो गुरुद्वारे वाला कुछ देने वाले होंगे, गुरु नानक, जब तक पहले आप मस्जिद में माथा टेक दोगे। कुछ मत करो, सिंपल है, एक फील्ड पे चलो, कंसिस्टेंसी फोकस रखो,
सिंपल अपने टारगेट सेट करो, कुछ गोल्स सेट करो, कुछ नियम बनाओ। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इन नियम पे, इन रूल्स पे अपने पे चलना है। चाहे इधर के तूफान इधर आ जाए, मुझे अपने टारगेट से भटकना नहीं है, मुझे सिंपल अपने गोल की तरफ चलना है। जो इंसान अपने गोल की तरफ चलेगा ना, मैं क्या कहता हूं, मूवियों में एक बात कहते हैं, सबने देखी होगी ओम शांति ओम मूवी, उसमें एक बात कही गई है, आप अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की कोशिश में आपसे लग जाती है। ये बात भाई डायलॉग नहीं है, ये बात रियलिटी है। आप हमेशा बोलो लोगों से, मेरे पे पैसे नहीं है, मैं गरीब हूं, मैं परेशान हूं, वो आपके साथ 4 गुना होना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखना मेरी बात को। मैं परेशान हूं, मैं कुछ कर नहीं पाता, मैं बहुत हारा हुआ इंसान हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, वो आपके साथ मल्टीप्लाई 10x आपके साथ जुड़ेगा। वो आवाज आपकी ऊपर जाएगी, ब्रह्मांड से 10 गुना होकर वापस आपकी लाइफ में इंपैक्ट करेगी। याद रखना मेरी बात को। मैंने ऐसे ऐसे इंसान देखे हैं, और जो खुद पे रियलाइज करा है, खुद पे एक्सपीरियंस करा है, वही चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कभी भी मेरा समय कैसा भी आया, मैं कभी भी अपने समय में रोया नहीं, हमेशा कहा कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाली कृपा से बहुत कुछ है, सब बढ़िया है, मस्त है, रोया नहीं। ये पैसे नहीं है, वो पैसे नहीं है, नहीं, सिंपल है। देखो मेरी सुनो, आप अपने दुख किसी इंसान को बताओगे, कब तक वो दुख आपके क्लियर कर देगा कोई पर्सन, मुझे बताओ, कोई नहीं करेगा ना। आपके दुख आदमी सुनेगा 1 बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार जब आप उसके पास में जाओगे ना, तो उसे पता है, सिंपल पता पड़ेगा, अरे यार ये बंदा दुख सुनाने आया होगा। भाई अपने दुख किसी को मत सुनाओ, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, अपनी बात अपने मन में रखो, अपने आप में कसम खा लो कि कुछ करना है तो मुझे, कोई थर्ड पर्सन करने नहीं आएगा, जो कुछ करना है मुझे करना है, कोई तीसरा पर्सन मेरी लाइफ में करने नहीं आएगा। ये चीज आपको डिसाइड करनी होगी। इस चीज में आपको अगर किसी से झूठी उम्मीद है तो वो कुछ नहीं है, आपके घर वाले आपका सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप परेशान हो, कर्जे में हो, किसी भी चीज में हो, हारी बीमारी परेशानी में ओनली एक पर्सन काम आता है, घर वाला या कोई यार दोस्त काम आ जाएगा, तो उसकी भी एक लिमिट होगी, समझ रहे हो, लिमिटेशन में होती है हर चीज की। करना आपको खुद पड़ेगा। अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन ले रहे हो ना, अगर बहुत सोच समझ के लो, और बहुत ही ज्यादा, ऐसा मत लो कि सुबह डिसीजन लिया शाम तक चेंज कर दिया, नहीं। अगर साला सुबह डिसीजन लिया है तो कसम खा लो, साला आंधी आए, तूफान आए, दिन हो रात हो, मुझे उस डिसीजन पे टिके रहना है, अडिग रहना है, सिंपल। इधर का उधर का कोई पर्सन आके मुझे डिसमैच नहीं कर सकता, मेरे टारगेट से कोई बंदा मुझे हटा नहीं सकता, सिंपल कसम खा लो। सब कुछ आपके हाथ में है। जो लोग समझना चाह रहे होंगे वो लोग समझ रहे होंगे, सब कुछ आपके हाथ में है। कोई भी पर्सन आपको दुनिया में आके इधर से उधर हटा नहीं सकता। अगर मैं 4 दिन का रेस्ट भी लेता हूं, मैं 4 दिन का ब्रेक भी लेता हूं ना, तो सबको पता है कि 5वें दिन जब मैं आता हूं तो मेरे दिमाग में ये लालच नहीं रहता कि मैंने 4 दिन का ब्रेक लिया तो वो मेरा 4 दिन पीछे चले गए, नहीं। मुझे पता है अगर मैंने 4 दिन का रिलैक्स लिया है, अपने दिमाग में आराम करा है 4 दिन का, तो मुझे पता है वो 4 दिन मेरी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, मैंने अपनी पर्सनल लाइफ को जिया। समझ रहे हो? तो वही चीज आपके साथ है। आपको अपनी पर्सनल लाइफ को भी टाइम देना है, फैमिली को भी टाइम देना है, सब चीजों को टाइम देना है, बस डिसीजन आपको खुद लेना है। अगर आप कुछ करने में आपको लगता है कैपेबल हो तो आगे करने की सोचो, अगर आपको लगता है कैपेबल नहीं हो, जबरदस्ती अननेसेसरी जुआरियों की तरह अपना पैसा कहीं भी बर्बाद मत करो। जुआरी जिंदगी भर बर्बाद रहेंगे। और जो एक प्रोफेशनल लेवल का बंदा होगा कोई भी, समझ रहे हो, एज अ बिजनेस माइंडसेट का, जो बिजनेसमैन की तरह सोचता होगा, उसके दिमाग में सिंपल ये रहेगा, मुझे भले ही 1 रुपया कमाना है, मुझे भले ही 10 रुपए कमाने हैं, लेकिन ओवरऑल मुझे कमा के क्लोज करना है, वो इंसान सक्सेस हो जाएगा। और जिसके दिमाग में ये रहेगा कि मुझे आज 50,000 कमाने हैं, मुझे आज 1 लाख से 2 लाख कमाने हैं, मुझे आज गाड़ी, घर, घोड़ा, महल, सारी चीज खरीद लेनी है, वो इंसान जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं होगा। मेरा काम बताने का रहेगा, मैं हमेशा बताऊंगा, समझाऊंगा। फाइनल डिसीजन आपको ये लेना है कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है, क्योंकि कोई भी पर्सन आ जाए, ध्यान रखना मेरी बात का, डिसीजन आपका रहेगा। अगर किसी को मेरी बात गलत भी लगती हो ना, तो मैं कहता हूं मेरी बात को बिल्कुल अवॉइड करो, डिसीजन मेरी बात मत सुनो, आप अपने मन से लो, ठीक है। लोग कहते हैं सर आप जो चीज बताते हो, और लोग बहुत मैसेज भी भेजते हैं मेरे पास, सर हमारा इतना हो गया, हम आपके रूल रेगुलेशन पे सारी चीजों पे चल रहे हैं, जो चीज आपने बताई उन्हें फॉलो भी कर रहे हैं, ठीक है।
मैं हमेशा अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ बंदे को प्रॉपर गाइड करने की, समझ रहे हो, पॉजिटिव माइंडसेट में रखने की, पॉजिटिव गाइडेंस शेयर करने की। मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि कोई भी बंदा अगर मुझसे जुड़ा, उसका मैसेज बंदे का मेरे पास आया, वो बंदा अपनी लाइफ में सक्सेस होके जाए। चाहे वो मेरी बात माने, चाहे वो मेरी बात ना माने, अपने मन से डिसीजन ले, लेकिन ओवरऑल वो बंदा सक्सेस होके जाए। कहीं भी अगर कोई बंदा किसी उम्मीद से आता है ना, दो बातें अच्छी सीखता है, तो बस अच्छी बात सीखो जहां भी सीखने को मिले। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से ज्वाइन हो जाना। किसी का कोई इशू हो मुझे यूजर नेम पे मैसेज कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगे तो बिल्कुल मत करना। कोई भी इशू हो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, टेंशन फ्री रहो।